हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर टर्की? देखिए स्कॉलरशिप मैंने आपको पहले बताया कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स यहाँ पे होती है मोस्टली। ऑफ कोर्स आपके ग्रेड्स मैटर कर रहे होते हैं, आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपको मिलेंगे। इसको स्प्लिट डिग्री एक्चुअली कहते हैं कि आपका कुछ पार्ट यहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर और फिर बाकी डिग्री जो है वहाँ जाके कर सकते हैं। यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिंक्स होते हैं यूरोप के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज वीज़ा कंसल्टेंट। और मैं हूँ मोहम्मद अर्शद खान। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले सिटी इन टर्की के ऊपर और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियोस के नीचे जो भी आपके कमेंट्स थे उनको ऐड करेंगे। प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्या इंटेक्स हैं, क्या फ़ीस का स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी कोर्सेज अवेलेबल हैं, टर्की जाने का आपको क्या फ़ायदा है, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हम आज की वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो जी व्यूअर्स, हम पूछते हैं मिस्टर तलहा से कि टर्की किस तरह का कंट्री है और वहाँ पे जाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है, सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? टर्की एक वेस्ट एशियन कंट्री है जिसका कुछ पार्ट जो है वो साउथ ईस्ट यूरोप वाली साइड पर भी आता है। एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। अंकारा इस कंट्री का कैपिटल और सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जबकि इसका फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी जो है वो इस्तांबुल है, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। एक बहुत फेमस कंट्री है, टूरिज्म के लिहाज से भी ये कंट्री बहुत फेमस है। दुनिया भर से लोग इस कंट्री का विजिट करने आते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन 86 मिलियन है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो टर्किश है। आपको इंग्लिश बोलने वाले भी बहुत से लोग मिल जाते हैं। टर्किश लीरा यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, जबकि एक टर्किश लीरा पाकिस्तानी हिसाब से जो है वो 8 रुपए के इक्वल है। वैसे भी पाकिस्तान और टर्की के रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हलाल फूड का कोई इशू नहीं होता। मुस्लिम कंट्री है, 99% आपको यहाँ पर मुस्लिम्स की मेजॉरिटी मिल जाती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर कोई इशू नहीं होता, ना फूड का इशू होता है ना स्टडीज का इशू होता है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल ये कंट्री बहुत खूबसूरत है, पीसफुल और सेफ कंट्री है। ये कंट्री सीरिया, ईरान, इराक, अजरबैजान, ग्रीस, आर्मीनिया जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करती है। इस लिहाज से भी यहाँ पर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आ जाते हैं। आप दूसरी कंट्रीज को भी जो है वो विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस कंट्री में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से भी बात करते हैं। मेरे साथ सब मौजूद है सर अशर खान, जो कि फिजिकली भी खुद वहां पर गए हैं। इन्होंने वहां से अपनी कुछ स्टडीज भी जो है वो कंप्लीट की हैं। तो इस बारे में हमें ये बेहतरीन गाइड करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी आसानी होगी। तो जी सर अशर, हमारे स्टूडेंट्स को बताइएगा कि टर्की का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, यहाँ पर उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि बड़ा एक इंटरेस्टिंग कंट्री है। यूरोपियन जो है इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता है। जो सबसे अच्छी बात है कि आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलेगी। आपका जो भी करिकुलम होगा वो बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल के अंदर होगा। आपकी स्टडीज़ भी वैसी होंगी। प्लस यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिंक्स होते हैं यूरोप के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सचेंज में भी जाते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त भी गए हैं और मैं इटसेल्फ एक्सचेंज पे वहाँ जाके मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है। तो ये काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाता है। मोर ओवर अगर इंटेक्स की बात करें, साल के 2 इंटेक्स हैं। आपको अगर आप फॉल में जाना चाहते हैं फॉल में जा सकते हैं, आप स्प्रिंग में जाना चाहते हैं स्प्रिंग में जा सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन होती है कि आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स थोड़े कम मिलते हैं। टर्किश लैंग्वेज के ज़्यादा कोर्सेज होते हैं, बट उसके लिए वो आपको टर्किश लैंग्वेज का कोर्स भी पढ़ाते हैं आपकी स्टडीज़ के दौरान ना। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट जब वहाँ पे स्टडीज़ करने जाता है तो ऑफ कोर्स फिर वो लैंग्वेज भी साथ साथ सीख रहा होता है, उसके एग्जाम्स दे रहा होता है। उसके लिए वहाँ पे स्टडीज़ करना भी आसान हो जाता है, सर्वाइवल ईजी हो जाता है। और ओवरऑल आपको पता है कि आपका जितना भी वहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, ऑब्वियसली वो लैंग्वेज सीख के ही आप कवर कर सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कोर्सेज़ की वैरायटी अच्छी है। पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे, टूरिज्म पढ़ने जाते हैं, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज़ में जाते हैं क्योंकि मेडिकल वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल है और उसका स्टैंडर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है। इसके अलावा देखा जाए तो बिज़नेस रिलेटेड कोर्सेज़ में आप जा सकते हैं। आईटी का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग कर रहा है। आईटी में जा सकते हैं, गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, डिज़ाइन के रिलेटेड काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी हाई स्टैंडर्ड की मिलती है। प्लस जैसे कि मिस्टर तलहा ने भी बताया कि फ़ूड का बड़ा एक इशू होता है। अगर आप यूरोप में जा रहे हैं या अब्रॉड कहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं तो हलाल फूड स्पेसिफिकली अगर देखा जाए वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। हलाल फूड हो गया, मुस्लिम कम्युनिटी में अगर आप चाहें तो फिर आप प्रे करनी है आपने, ये सब चीज़ें यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर उस तरह से बहुत ज़्यादा आपको अवेलेबिलिटी नहीं होती, मुश्किल होता है। तो खैर टर्की के अंदर इस तरह है कि आप हलाल फूड भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई आपको डाउट नहीं होता। प्लस ये कि एक मुस्लिम कंट्री है तो आपको मस्जिदें भी मिलती हैं और ऑब्वियसली जो कल्चर है वो भी मुस्लिम होता है। तो आपके लिए इतना ज़्यादा कल्चरल शॉक आपको नहीं लगता, आसानी रहती है। आप बहुत जल्दी वहाँ जाके एक स्टेबल अपना लाइफस्टाइल सेटल कर सकते हैं। अच्छा मिस्टर तलहा जो है, इसके अलावा
स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिनमें वो जा सकते हैं, कौन सी अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। थोड़ा बहुत फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी गाइड करें काइंडली कि क्या वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स के लिए, क्या उनके पास जो है ऑप्शंस अवेलेबल है। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ यहाँ पे कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज के टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के नाम भी शेयर करता हूँ जिनको पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ की डिग्रीज जो होती हैं वो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड होती हैं और एक्सेप्टेबल होती हैं। ऐसे। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपके पास आ जाती है मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम मीटू भी कहते हैं। ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से 336 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आती है इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि 404 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कोच यूनिवर्सिटी है, अंकरा यूनिवर्सिटी है, बिल्किंथ यूनिवर्सिटी है, सपांजी यूनिवर्सिटी है। मोर ओवर आपको यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जहां पर आप जाकर अपना बैचलर्स कर सकते हैं, अपना मास्टर्स कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ की डिग्रीज जो होती हैं वो वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सेप्टेबल और रिकग्नाइज्ड होती हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर बैचलर्स की फीस जो है वो रेंज करती है $3,000 से लेके $9,000 पर ईयर तक। यही फीस आपकी मास्टर्स में 2 साल के लिए होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर की जाती है। स्कॉलरशिप्स के बारे में हम सरशर से बात करते हैं, हमें उसमें ब्रीफली गाइड करेंगे क्योंकि स्कॉलरशिप से रिलेटेड हमारे ऑफिशियल चैनल पर ऑलरेडी इनकी बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो आप जरूर हमारे ऑफिशियल चैनल पर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट करें। आपकी बहुत सारी क्यूरीज वो वीडियोस देखने के बाद भी रिजॉल्व हो सकती हैं। तो जी सर अशर, हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के बारे में बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इससे पहले हमने टर्की के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वीज़ा प्रोसेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इसी के साथ साथ आपने स्कॉलरशिप्स की बात की तो बिल्कुल हमने डिटेल वीडियो बनाई है। आपकी जो टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप होती है उसका क्या प्रोसेस होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जाके उसको चेकआउट करें। टर्की के ऊपर अगर आप ओवरऑल उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। वीज़ा का बिल्कुल जो है डिटेल प्रोसेस हमने सेपरेटली डिस्कस किया है, तो आप जरूर चेकआउट करें, आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, मोस्टली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं होती इटली की तरह। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेटली भी वहाँ चले गए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है सेल्फ पे भी, वहाँ जाके भी आप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए ऑफर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, एरास्मस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी बेनिफिट रहता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं आप, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में अपना 1 सेमेस्टर कर सकते हैं, 2 सेमेस्टर्स कर सकते हैं। बाकी टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, बैचलर मास्टर्स PhD के प्रोग्राम्स में ऑफर कर रहे हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, सब चीज़ें। उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना ली, तो वो ज़रूर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक बात करें थोड़ी बहुत प्रोसेस की, तो प्रोसेस आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। यहाँ पर इनका एक सेपरेट पोर्टल नहीं होता, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे जाते हैं और वहाँ जाके शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। यूनिवर्सिटी आपने फाइंड कर ली, आपको लगा कि यार इस यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई करना, उसके बाद कोर्स फाइंड करना शुरू करें, कोर्सेज़ देख लें क्योंकि यहाँ पर जो कोर्सेज़ है वो तकरीबन काफ़ी अच्छी वैरायटी अवेलेबल है। सत्तला ने भी बताया, तो आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मल्टीपल कोर्सेज मिल जाएंगे। तो इतना आपको कोई इशू नहीं होता कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं मिल रहा, क्या इस यूनिवर्सिटी में कोर्स नहीं मिल रहा, तो कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आपका कोर्स वहाँ पे पढ़ाया जा रहा होता है उसकी डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी पढ़ लेनी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में खासतौर पर जो कि टर्किश में पढ़ाए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल हो सकती है, कोर्स फाइंड करना। आप कोर्स फाइंड कर लेंगे, इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है, वहीं पर उनकी जो है लिंक्स वगैरह ऐड होते हैं, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक्सेप्टेंस मिल सकता है। एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिलता है, उसके अंदर आपकी एक कंडीशन होता है, कंडीशन लेटर होता है जिसमें आपने अपनी इनिशियल फ़ीस पे करनी होती है। वो मोस्टली $1,000 होती है, आप जाके पे करते हैं और आपको फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है। फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलने के बाद आपने वीज़ा का सारा प्रोसेस करना होता है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना ली है, आप प्लीज़ उसे जाके चेकआउट कर लें क्योंकि उसके अंदर सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया है। तो आई थिंक ये ओवरऑल प्रोसेस है। मोर ओवर आप देखते हैं, कोई और अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, क्वेश्चन तो सर हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है क्योंकि हमारे ऑलरेडी ऑफिशियल चैनल पर बहुत सारी टर्की से रिलेटेड वीडियोस अपलोड हो चुकी हुई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की वहां पर हमारे पास क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, क्यूरीज आई हुई हैं, हम उनको भी देखेंगे। लेकिन ओवरऑल मैंने ये चीज देखी है कि जो भी आपने बातें बताई हैं, मैंने बातें बताई हैं, जितनी भी बातें हैं टर्की में स्टडीज करने के लिए, वो सारी की सारी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के फेवर में जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब मूव करते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। हमारी टर्की की रिलेटेड वीडियो से जितने भी क्यूरीज एंड क्वेश्चन है आज वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जी बिल्कुल, तो सर यहाँ पर हमारे फर्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी आई है कि क्या स्टूडेंट्स वहां पर जॉब कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप जॉब कर सकते हैं। बैचलर्स लेवल के ऊपर जॉब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको जो है क्योंकि आपके पास टाइम शॉर्ट होता है, आप फुल टाइम स्टडीज़ कर रहे होते हैं, तो जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेरेटिवली। बट मास्टर्स के अंदर फुल टाइम आप जॉब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त जॉब करते थे और अपनी जो फीस वगैरह है वो भी मैनेज करने की उसमें कोशिश कर रहे होते। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। सर हमारे पास यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी आई हुई है, हाउ मच बैंक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर टर्की?
बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी जो है वो मोस्टली रेंज कर रही होती है $7,000 तक। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे, मैं मतलब इससे ज़्यादा अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, $10,000 तक कर लें, तो उससे कि वीज़ा के चांसेस आपके बेटर होते हैं। ओवरऑल भी टर्की के अंदर वीज़ा का जो रेशो है बहुत अच्छी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ईजीली एडमिशन दे देते हैं, तो इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। बट स्टिल आपकी प्रोफाइल मैटर कर रही होती है, एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट जो है वो बेटर रहती है। बिल्कुल, पाकिस्तान और टर्की की ताल्लुक बहुत अच्छे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, आपके एडमिशन के चांसेस, आपके वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। अब ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से हम इन डॉक्यूमेंट्स को तो नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पर जो है हमने इन चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, और जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमसे डिमांड की जाती है हम उन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा उतर के उनको वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करें। सर, यहाँ पे हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी आई है, क्या FA पास भी जा सकते हैं टर्की स्टूडेंट वीज़ा पर? हाँ जी, बिल्कुल आप जा सकते हैं। इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है तो आप ऑब्वियसली उससे रिलेटेड कोर्सेज़ में जाएंगे, और डिज़ाइन के बल्कि बहुत अच्छे कोर्सेज़ अवेलेबल, आप डिज़ाइन में ट्राई कर सकते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं। मोरओवर भी आप कोशिश कर सकते हैं, जो भी आपने प्रीवियस स्टडीज़ की हुई है आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह देख लें, जो रिजल्ट कार्ड उसके अंदर जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड आपको बैचलर्स में एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्टूडेंट की यहाँ पर एक क्यूरी आई है, इज द स्कॉलरशिप गिवन ऑन मेरिट बेसिस और ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग मार्क्स? देखिए, स्कॉलरशिप मैंने आपको पहले बताया कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स यहाँ पे होती हैं मोस्टली। ऑफ कोर्स आपके ग्रेड्स मैटर कर रहे होते हैं, आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपको मिलेंगे। अगर आपके बिल्कुल पासिंग मार्क्स हैं तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, क्योंकि इट्स नॉट क्वाइट फीजिबल। और टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप की बात की जाए तो उसके ऊपर भी जो है हमने डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके 60 से 70% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, एटलीस्ट आपके इतने मार्क्स हों तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही है कि अगर आपके बिल्कुल पासिंग मार्क्स है 55% अगर तक हैं, तब भी आप आई वॉन्ट रेकमेंड कि स्कॉलरशिप में ट्राई करें, क्योंकि इतने चांसेस नहीं होते। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट की क्यूरी आई हुई है, इज ट्रांसफर फ्रॉम पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टू टर्की यूनिवर्सिटी इज पॉसिबल विद क्रेडिट आवर्स? बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी जाते हैं स्टूडेंट्स, और डिग्री की इसको स्प्लिट डिग्री एक्चुअली कहते हैं कि आपका कुछ पार्ट यहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर और फिर बाकी डिग्री जो है वहाँ जाके कर सकते हैं। पॉसिबल है, बट अगेन ये डिपेंड करेगा आप किस यूनिवर्सिटी में हैं पाकिस्तान में, और वहाँ पर आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। आपने पहले सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ लेना, ठीक है। कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जो है ऑप्शन ऑफ़र कर रही होती हैं, तो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगेन बात वही है कि आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपने जो सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी है, आपकी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी इंटरनेशनल ऑफिस से कनेक्ट करना, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्टूडेंट की यहाँ पर एक नेक्स्ट क्यूरी आई है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यूरी है। अच्छा। वो यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि टर्की में फिल्म मेकिंग के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और अच्छी भी हो? अच्छा, टर्की के अंदर फिल्म मेकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो हाँ जी पॉसिबल है, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा आप कह लें कि बहुत अफोर्डेबल तो नहीं है। वही आपकी जो फ़ीस है वो मोस्टली $8,000 से $9,000 पर ईयर तक रेंज करेगी, और उसके अंदर आप बादशाहशहर यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इसके अलावा आप बाशकंद यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं और कादिर हास यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम मिल जाएंगे। बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, बट उसके अंदर आपको जो है टर्किश लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ना पड़ता है। बट ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। विदाउट प्रूफ ऑफ फंड्स अप्लाई कर सकते हैं? विदाउट प्रूफ ऑफ फंड्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप स्कॉलरशिप पे, अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर हैं तो विदाउट प्रूफ ऑफ फंड्स आप जा सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप में वो कवर्ड होते हैं। बट अगर आप प्राइवेटली अप्लाई करें तो बिल्कुल ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया, मतलब हमारे स्टूडेंट्स जो हैं अगर वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे टर्की जाते हैं, वहाँ स्टडीज़ करते हैं, देन वो प्रूफ ऑफ फंड्स की जो है उनको वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। ठीक हो गया सर, ये था आज का हमारा Q&A सेशन स्टडी इन टर्की के इस हवाले से। हमारी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस थी टर्की से रिलेटेड, उसके अंदर जितनी भी क्यूरीज थी स्टूडेंट की, हमने वो Q&A सेशन रखे, उन सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया है। सरशर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स की यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजोल्व हुई होंगी, बहुत सारी क्यूरीज रिजोल्व हुई होंगी, उनके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर उनको यहाँ पर मिल गए होंगे। एंड आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। होपफुली हमने बेटर आपको गाइड करने की कोशिश की। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स, और अगर आप चाहते हैं किसी और कंट्री के ऊपर हम डिटेल इस तरह की डिस्कशन लेके आएँ तो कमेंट कर दें, ज़रूर हम उसको लेकर आएंगे आपके लिए। मोर ओवर इस तरह के कंटेंट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि टर्की जाने में इंटरेस्टेड है। एग्जैक्टली। और आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।